हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन नेवी के न्यू नेवल साइन के बारे में। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोच्चि में आईएनएस विक्रांत की जब कमिश्निंग हो रही है उसी समय पर यह भी काम जो है वो किया गया है और अब से कुछ घंटे पहले ही ये हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और यूट्यूब पर इस सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर हाजिर हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इंडियन नेवल इंसाइन है, जिसको इंडियन वाइट एनसाइन या फिर निशान भी बोला जाता है, इज द नेवल इंसाइन ऑफ इंडियन नेवी यूज्ड अबोर्ड इंडियन नेवल वेसल्स, शोर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड नेवल एयर स्टेशंस एज इट्स प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ मैरीटाइम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जो भारतीय नौसेना की पताका है, जिसे भारतीय श्वेत पताका या निशान भी कहा जाता है, यह भारतीय सेना का नौसैनिक पताका है जिसका उपयोग भारतीय नौसैनिक जहाज़ों पर किया जाता है, जो तट के प्रतिष्ठान हैं उनमें किया जाता है, और जो नौसैनिक हवाई स्टेशन हैं उन पर समुद्री पहचान के प्रमुख रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रमुख, इनकी पहचान का प्रमुख रूप जो है वो यही है, दैट इज नेवल इंसाइन, या फिर जिसको हम कहते हैं जो नौसेना की पताका है वो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये किस प्रकार का दिखता है। इसको चेंज किया गया है आज ही, और ये इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, ये इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर है बैकग्राउंड में। उसके आगे से आपका जो भारतीय तिरंगा है वो है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्टागनल शेप में जो चीज़ है वो बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। और इसको बदलने के पीछे, जो ये नौसेना का झंडा बदला है, इसको बदलने के पीछे जो तर्क दिया गया वो ये है कि जब नौसेना का झंडा पहले यूज होता था तो यहाँ पर तिरंगे की जगह पर जो ब्रिटेन का फ्लैग होता था, यानी कि जो यूनियन जैक है, उसका यूज किया जाता था। और यहाँ पर जो है इस तरीके से एक क्रॉस का यूज होता था जिसको रेड क्रॉस बोलते थे या जॉर्ज क्रॉस बोलते थे। ठीक है, वो गुलामी का एक तरीके से प्रतीक था, कॉलोनियल रूल का जो था उसका प्रतीक था। तो उन सब चीज़ों को बदलते हुए जो है, उन सब चीज़ों को, जो विदेशी निशान थे उनको हटाते हुए, उनको बदलते हुए जो है इसका पूरा भारतीय स्वरूप जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये नया भारत का जो नौसेना है उसका नया झंडा है या न्यू नेवल इंसाइन है। काफ़ी ये भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है, एक मोमेंट ऑफ प्राउड है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये भारत का झंडा है, तिरंगा है, इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पोर्शन की, जो ये वाला पोर्शन है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये ब्लू ऑक्टागनल शेप है। ठीक है, ये एक नीला रंग का अष्टकोणीय आकार है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी 8 साइड है, 8 भुजाएं हैं, तो ये अष्टकोण हो गया, ऑक्टागन हो गया। इसके सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा नेशनल एम्बलम। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्लियरली आपको यहां पर नेशनल एम्बलम जो है वो विजिबल होगा, दिख रहा होगा। साथ ही साथ ये एक एंकर के ऊपर लगा हुआ है, जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक एंकर है। साथ में इसके बाहर से एक सील है। ठीक है, सुपर इम्पोज ऑन अ शील्ड, ये एक शील्ड के ऊपर लगा हुआ है। और इसमें नीचे से जो है वो भारतीय नौसेना का जो एक मोटो है या जिसको आदर्श वाक्य बोला जाता है वो यहां पर लिखा हुआ है, जो है शम नो वरुणः। ठीक है, शम नो वरुणः हमारी भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसका जो मतलब होता है शम नो वरुणः का, वो होता है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। ठीक है, भारत जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे, शम नो वरुणः, तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। जो ऑक्टागनल शेप है इसमें ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये गोल्डन कलर के 2 बॉर्डर हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, 2 बॉर्डर हैं। अब बेसिकली ये डिजाइन आया कहां से, ये डिजाइन का जो इंस्पिरेशन है वो कहां से ली गई है? इंस्पिरेशन जो है वो ग्रेट इंडियन एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील से ली गई है। ठीक है, जो इसका इंस्पिरेशन लिया गया है वो जो भारत के महान भारतीय सम्राट थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी एक सील या उनकी एक मोहर से लिया गया है। हुज विजनरी मैरीटाइम आउटलुक एस्टैब्लिश्ड अ क्रेडिबल नेवल फ्लीट, क्योंकि यह माना जाता था कि उनकी जो सेना थी वो बहुत अच्छी थी, जो नौसेना थी वो काफी अच्छी थी। और वही एक ऐसे पहले भारतीय सम्राट थे या पहले ऐसे इंडियन एम्परर थे जिन्होंने नौसेना को, जिन्होंने नेवी को इस्टेब्लिश किया था विदेशी आक्रमण से लड़ने के लिए या विदेशी आक्रमण से भारत को
बचाने के लिए। तो उन्हीं की सील से जो है ये वाला पोर्शन, जो ये बॉर्डर है वो लिया गया है और ये चीज ली गई है कि ऑक्टागोनल शेप का है। ठीक है, तो यहां पर यही बात इन्होंने लिखी है कि जो शिवाजी महाराज की फ्लीट थी उसमें 60 जो है वो फाइटिंग शिप्स थे और अप्रोक्सीमेटली 5000 मैन थे। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेवी ने जिस समय इस नेवल इंसाइन को दिखाया या इस नेवल इंसाइन को अनवील किया उस समय बताई है। ठीक है, ये ऑफिशियल जो है वो नेवी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं। तो जो राइजिंग मराठा नेवल पावर थी ड्यूरिंग द शिवाजी महाराज पीरियड वाज द फर्स्ट टू सिक्योर द कोस्ट लाइन अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। मैंने वही बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेड़े में 60 लड़ाकू जहाज थे और लगभग 5000 पुरुष शामिल थे और शिवाजी महाराज की अवधि के दौरान बढ़ती मराठा नौसैनिक शक्ति बाहरी आक्रमणों के खिलाफ समुद्री तट को सुरक्षित करने वाली पहली ऐसी जो थी वो नौसैनिक शक्ति बनी। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया है, छत्रपति शिवाजी की जो सील है वहां से लिया गया है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। जो ब्लू ऑक्टागोनल शेप है वो क्या डिफाइन करता है, वो क्या दिखाता है, वो 8 डायरेक्शंस को दिखाता है जो सिंबलाइज करता है इंडियन नेवी के मल्टी डायरेक्शनल रीच और मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को। ठीक है, जो 8 साइड्स है ऑफ द ऑक्टागन या अष्टकोण की जो 8 भुजाएं हैं वो 8 दिशाओं को दर्शाती है, 8 डायरेक्शंस दिखाती है। जो इंडिया की नेवी के मल्टी डायरेक्शनल रीच की वो अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच सकती है, उसकी जो अलग अलग बहुआयामी रीच है, पहुंच है, उसको दिखाता है। और मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है, उसको ये दिखाता है। और जो एंकर है वो स्टेडफास्टनेस को, जो एंकर बना हुआ है वो स्टेडफास्टनेस को या जो इंडियन नेवी की दृढ़ता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो में इस बात को समझ गए होंगे कि इंडिया का जो नया नेवल इंसाइन है या जो नौसेना की पताका है वो किस प्रकार से दिखती है और उसमें जो ये वाला पोर्शन जो नया ऐड किया गया है उसके एक एक पार्ट का मतलब क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर भारतीय के लिए ये एक गर्व का, एक प्राउड का मोमेंट है। सभी लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और अगर चीजें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इस तरीके की अन्य वीडियोस भी आपके लिए यहां पर समय समय पर आती रहेंगी। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।